हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल बच्चों लोग। हेलो हेलो। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, अरे दौड़ो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे, अरे सुबह हो गई मामू। भाई लोग सुबह हो चुकी है, आ जाइए क्लास में सभी लोग। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे प्यारे उमंगियंस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से बैच उमंग के अंदर, जहां पर मैं आपका दोस्त और होस्ट आलोक चौबे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो क्या हाल चाल बच्चे लोग, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और हाल चाल आपके एकदम मस्त होंगे, जैसा कि मैं दिख रहा हूं मस्त तंदुरुस्त और फिट एंड फाइन। क्या हाल चाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे भाई साहब कहां लेट हुए, अभी तो आ गए हैं समय से पहले, सबसे पहले तो हम ही आए। तो क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल, हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरी टी शर्ट हाँ मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है जी हाँ, अच्छी टी शर्ट ही खरीदेंगे ना, ऐसा तो बोलूंगा नहीं भैया एक बेकार वाली टी शर्ट दे दो, नहीं नहीं भैया अच्छी वाली टी शर्ट दे दो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा ददरी मेला हो गए, आ गए हो, कोई बात नहीं। केम छो सर, मजा छो। तमे केम छो, तुम कैसे हो भाई। गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। आप सभी गुड बच्चों को, आप सभी गुड बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसा रहा अभी तक का आप लोगों का दिन। तो प्यारे बच्चे लोग ये बताओ कि अभी तक का आपका दिन कैसा रहा, क्योंकि आज तारीख है 27 नवंबर और शाम के 6:32 हो चुके हैं और मैं यानी आपका दोस्त आलोक चौबे आपके सामने हाजिर है आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की सेवा सत्कार में मैं हाजिर हूं। तो कैसा रहा अभी तक का आप लोगों का दिन। भाई साहब यहां तो बहुत बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, धूप नहीं निकली है सुबह से, एकदम कोहरा हो रखा है, मतलब गर्दा मच रहा है, एकदम वो वाला मौसम हो रहा है जिस मौसम में खिड़की के सामने बैठो, चाय हाथ में हो और पकौड़ा बाजू में हो, चाय पकौड़ा खाओ और मौसम का आनंद लो रजाई के अंदर, वही वाला एकदम मौसम हो रहा है। स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा इस मौसम में, समझ सकता हूं मैं आपकी दुविधाओं को, पर क्या करे जाना पड़ता है। बढ़िया था बढ़िया था बढ़िया था, कुछ लोगों का अच्छा था, कुछ लोगों का ठीक ठाक था, मतलब हाँ चिल पिल, कोई बात नहीं। तो जिसका बढ़िया था उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसका बैड था उसका गुड हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको दोस्त और चिंटू भी आ चुका है आप लोगों के सामने, जो कि आपके दिन को बनाएगा बेहतरीन। तो बच्चा लोग करें स्टार्ट, विथ योर परमिशन क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट 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 परमिशन मिल जाए आप सभी लोगों की, आप सभी लोगों की परमिशन के साथ क्लास को करते हैं आरंभ और मचाने वाले हैं हम बहुत सारी धूम आज की क्लास में। मोए 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 मोए, स्टार्ट कर दें, चलिए स्टार्ट कर दें। मोए मोए मतलब ये बचवा लोग, क्या बात है क्या बात है, मतलब आपको सारी दुनिया की खबर रहती है, हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो गया, आज ये था आज वो है, बहुत बढ़िया। चल स्टार्ट कर दीजिए, परमिशन मिल गई है भाई साहब। तो अभी तक क्या पढ़ के आए, 1 मिनट 2 मिनट का समय अगर आपके पास हो तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट का समय हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्रिक्शन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्रिक्शन, डन हो गया है। हम लोगों ने फ्रिक्शन का एक टाइप पढ़ा है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी हो गया है डन 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 डन। हम लोगों ने पढ़ लिया है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों होता है ये पढ़ लिया है, इसको भी हमने डन 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 कर दिया है। अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में कुछ ये क्या हो गया, कुछ नए मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और नए मुद्दे जो हैं वो कुछ ये होंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हम स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है गुस्सा मत करो, 4 टाइप, स्टैटिक रोलिंग एंड स्लाइडिंग। स्टैटिक के अंदर होता है लिमिटिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। बालक दासो सुनना मेरी बात को जरा गौर से, जरा ध्यान से, सब्र से अपने इस वाले दिमाग का इस्तेमाल करना है।
अब देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम 10 न्यूटन का ओके, डाउट सेक्शन इज नॉट वर्किंग, ठीक है। डाउट सेक्शन में 2 मिनट में अभी वर्क करवा दूंगा, 2 मिनट में मैं डाउट सेक्शन को वर्क करवा दूंगा, टेंशन मत लो, 2 मिनट में डाउट सेक्शन वर्क हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करिए। अभी देखिए फटाफट मैं कैसे डाउट सेक्शन को वर्क करवाता हूं। डाउट सेक्शन को 2 मिनट में वर्क करवा देंगे बच्चा, टेंशन ना लीजिए। आपने कहा और आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे अभी फटाफट। आप कुछ कहें और हम ना करें संभव ही नहीं है, असंभव है। आप कहेंगे तो करना ही पड़ेगा भाई। आप लोग हैं उमंगियंस तो मेरे भाइयों और भाइयों, चलिए आज मैं आप लोगों को ढेर सारे क्या करवा देता हूं, ढेर सारे में ठीक है बच्चा लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब चलिए, अब चलने लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर डाउट नहीं पूछ पा रहे थे, स्लाइड मैप नहीं आ रहा था, बचवा आ गया, आपने कहा हम लाके आ गए। चलिए फटाफट यहां पर फिलहाल स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, एंड पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन जो है इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। जैसे आप लोगों के घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि बस पड़ा हुआ है। आप उनमें से एक तो नहीं। बहुत से लोगों की मम्मियां कहती हैं आइला जादू, मम्मियां कहती हैं कि कुछ करता मरता है नहीं, पड़ा रहता है, खाता पीता है, किसी काम का नहीं है। तो आपके घर में कोई ऐसा है या आप स्वयं हैं वही? ठीक है, चलिए तो हम स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे और बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की आवश्यकता क्या है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों, हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अच्छा आप ही वही हैं, आप ही वही हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों का चैट सेक्शन 2 मिनट के लिए डिसेबल करता हूं, बोले तो बंद कर देता हूं, क्योंकि बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ध्यान इधर होगा तभी समझ में आएगा, ध्यान भटकेगा तो भटक कैसे बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम समस्या अगर है तो अभी बता दीजिए। आप लोगों के इस कमेंट सेक्शन को 2 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूं। ठीक है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बंद कर दिया क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद वापस ओपन कर दूंगा, चिंता ना करिएगा। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, तो 2 बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों बॉक्स को मोशन करवा रहा हूं, और मुझे पता है कि इन दोनों बॉक्स की जो निचली सतह है जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनमें इररेगुलरिटीज हैं, खुरदुरापन है, जिसके कारण वो इंटरलॉक हो गई हैं। चलिए इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। इनके बीच में क्या है बच्चा, इररेगुलरिटीज है, इनके बीच में इररेगुलरिटीज हैं, और इस इररेगुलरिटीज के कारण क्या हो रखा है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो रखा है। इररेगुलरिटीज के कारण बच्चों इंटरलॉकिंग हो रखा है, यानी जब मैं इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो इस इंटरलॉकिंग के कारण ये जो बॉक्स हैं एक दूसरे पर स्लाइड होने से कतराएंगे, या हम कहें कि उनका अपोज होगा, क्योंकि ये फंसे हुए हैं। अब मैं इस बॉक्स पर क्या कर रहा हूं, इस बॉक्स पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, पर बच्चों इंटरलॉकिंग के कारण ये बॉक्स आगे की तरफ नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। आप लोगों क्लियर, बोलो हाँ, आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि अरे मतलब कमेंट सेक्शन को हमने ऑफ कर रखा है ना, तो अभी आप नहीं बोल पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मन में बोल लो, बोलो हाँ, मुंडी ऊपर करके हाँ बोल लो। तो भैया फोर्स लगा रहे हैं, नहीं जा रहा है क्योंकि इररेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग हो गया है। अब मान लेते हैं कि ये जो इररेगुलरिटीज है छोटी छोटी नन्ही से आपके जैसी हैं, छोटी छोटी नन्ही आपके जैसे, इंटरलॉकिंग एकदम इत्ती से, इंटरलॉकिंग के कारण फंस गया है बॉक्स। अब ये दोनों फंस गया है तो इंटरलॉकिंग हुई है, पर इंटरलॉकिंग भी अलग अलग लेवल की हो सकती है। बड़े बड़े गड्ढे हैं तो ज्यादा तेज फंस गया, छोटे गड्ढे तो हल्का सा फंसा है, मीडियम गड्ढे तो मीडियम फंसा हुआ है।
अब मान लेते हैं यहां पे इंटरलैकिंग कुछ इस प्रकार से हुई होगी कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है ये जो ऑफर कर सकता है, यानी मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स जो पीछे की तरफ लग सकता है वो कितना है बच्चा, तो वो है मान लेते हैं 2 न्यूटन। मैक्स फ्रिक्शन फोर्स, मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि इंटरलॉकिंग के कारण पीछे की तरफ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है इन दोनों बॉक्सेस के बीच में वो है 2 न्यूटन। अब देखिए मैंने आगे लगाया 1 न्यूटन का बल, यहां पर कैपेसिटी कितनी है, 2 न्यूटन है। इधर 1 न्यूटन का लगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग जाएगा फटाक से। ये 2 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है पर लगा नहीं रहा है। इधर की तरफ 1 न्यूटन से खींचूंगा तो अपोज करने के लिए इधर भी 1 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा। इधर 1.5 न्यूटन कर दूंगा तो इधर भी 1.5 न्यूटन लग जाएगा। अभी भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। मैंने 1 पॉइंट ओके, सॉरी, होता है, कभी कभी होता है ना। घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, 3 बार ऑल इज वेल। तो भैया इधर लग गया 1.9 न्यूटन, इधर लग जाएगा 1.9 न्यूटन, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। इधर 2 न्यूटन लगा, इधर भी 2 न्यूटन लग गया, मैक्सिमम वैल्यू। जब 2 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स पर लगने लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि अगर इस पर फ्रिक्शन फोर्स 1, 1.5, पौने 2, 1.8, 1.9, 1.99 लग रहा है तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। पर अगर इन बॉक्सेस के बीच में 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उससे हम क्या कहने लगेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहने लगेंगे। उससे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहने लगेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमको पता चल गया। चलो अब मैक्सिमम 2 न्यूटन का अपोज कर सकता है। हमने क्या किया, इधर 2 न्यूटन से फोर्स बढ़ाकर 3 न्यूटन कर दिया। अब बचवा लोग सिचुएशन क्या हो गई कि इधर की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था वो 2 न्यूटन ही है। अब क्या हो जाएगा, फोर्सेस देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। बड़ा वाला कितना है, 3 न्यूटन, छोटा वाला है 2 न्यूटन, यानी नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया। नेट फोर्स 1 न्यूटन आ गया, यानी इस कंडीशन में इस बॉक्स पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है और अनबैलेंस फोर्स बॉडी में चेंज लेके आता है, यानी बॉक्स आगे की तरफ मूव करने लगेगा। अच्छा कैसे मूव करेगा, तो पहले वाले बॉक्स पर दूसरा वाला बॉक्स ऐसे फिसलेगा, या हम कहें दूसरे वाले बॉक्स पर पहला वाला बॉक्स फिसलने लगेगा, स्लाइड करेगा। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये दूसरा बॉक्स, पीला वाला बॉक्स, उस पे रख दिया ये हमने कौन सा, दूसरे वाले पे हमने रख दिया बच्चा कौन सा, ये हमने रख दिया फर्स्ट वाला बॉक्स। अब देखिए मैं इसको जब धक्का दूंगा तो ये इस पे क्या हो रहा है, फिसलता हुआ जा रहा है, यानी उस पे स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर स्लाइड करता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बच्चों फ्रिक्शन क्या पढ़ा था हमने, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन करेगा और अगर सरफेशियल कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। यानी बॉक्स मूव कर रहा है, मोशन में है, पर फिर भी उस पर फ्रिक्शन लग रहा है और इसीलिए अगर हम इसको खींचना छोड़ देंगे तो एक समय बाद ये बॉक्स अपने आप रुक जाएगा क्योंकि पीछे से इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। अब इतनी बातें मैंने कह दी हैं, चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए भाई साहब समझ में आया कि नहीं प्यारे बचवा लोग। भरपूर ऊर्जा के साथ आए हैं, ठेकुआ पूड़ी खाए हैं, भरपूर ऊर्जा के साथ आए हैं, ठेकुआ पूड़ी खाए हैं और आप लोग भी खाए होंगे शायद।
यस सर, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ गया, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। चलिए, हाँ तो भैया समझ में तो आ गया है, थोड़ी बातचीत हो जाए। क्या हालचाल है आप लोगों की? अच्छा, कड़ा कितने लोग पहनते हैं? अभी हम गए थे एक जगह, तो हमने सोचा कि यार कड़ा लेके आ जाते हैं, काफी बड़ा कड़ा आ गया है, तो हमको ही लग गया था, कड़े से सो रहे थे, ऐसे ऐसे मार दिए पट्ट से, तो लग गया था। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालक जी। नो नो नो, बहुत से लोग पहनते हैं, बहुत से लोग नहीं पहनते, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पहनना ना पहनना आपके ऊपर है, स्वेच्छा के अनुसार। ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो मैंने था बता दिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था काइनेटिक, यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तब लगेंगे काइनेटिक। अब काइनेटिक में दो प्रकार होते हैं बचवा लोग, हम आपको बता देते हैं, एक स्लाइडिंग हो जाएगा और एक रोलिंग हो जाएगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा? द फोर्स, देखिए मैक्सिमम इस पर अपोजिंग फोर्स कितना लग रहा था? मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स इधर पर लग रहा था 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, ये क्या है? मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग रहा था, इधर हमने 3 न्यूटन लगाया, तो क्या हो जाएगा? दिस फोर्स इज नाउ सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन। जैसे ही 3 न्यूटन लगा, इस 2 न्यूटन को बैलेंस करके नेट इधर लग जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, और इसी को हम कहेंगे क्या? स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन। आ जाइए, स्टैटिक वाले की डेफिनेशन आपको बताए थे, स्टैटिक वाले की डेफिनेशन आपको बताए थे, स्टैटिक वाले की डेफिनेशन आपको लिखवा दिया गया था। यहां पर आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बचवा लोग, क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उस समय भी पोल करवाएंगे बच्चा, मास्टर पोल करवाओ, मास्टर पोल करवाओ। ये टॉपिक के बाद पोल करवा देते हैं, डन, कोई दिक्कत? आपने कहा पोल करवाओ, हमने कहा पोल करवाएंगे। कोई दिक्कत आपको, समस्या बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, पहले ये करवा देते हैं, फिर डाउट सेक्शन देखेंगे, पोल भी देखेंगे। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, वरना हमको बुरा लगेगा। आपको दिक्कत है और आप अगर हमें बताएंगे नहीं तो ठीक है। चलिए, तो भैया देखिए, ऐसी बात है, बात ऐसी है कि आपको हमारी बात थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपकी बात सुन रहे हैं। तो ऐसा है बच्चा कि देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, देखो दिखाते हैं आपको, क्योंकि फिजिक्स देखने वाला सब्जेक्ट है, देख के मजा आता है, एकदम मजा आता है, बिना देखे मजा नहीं आता है। ये देखो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक दूसरा सरफेस रख दिया। हमने क्या किया भैया? फोर्स लगा के छोड़ दिया, वो देखो रुक गया। हमने फोर्स, अभी देखो फोर्स लगाया, ये स्लाइड हुआ, रुक गया। हमने फोर्स लगाया, स्लाइड हुआ, रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि स्लाइड करने के दौरान भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह रहे थे, और उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण ये रुक गया। इसका मतलब अगर मुझे इसे कंटिन्यू स्लाइड करवाना है तो इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखो, फोर्स लगता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा, फोर्स लगता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा, फोर्स लगता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा, पर जैसे ही मैं फोर्स लगा के छोड़ूंगा, ये कुछ दूर चल के रुक जाएगा। समझ में आ गया? कुछ दूर चल के रुक जाएगा। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। यह हो गई बात स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको स्पीड में बरकरार रखना है, उसको मोशन में बरकरार रखना है, तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
क्लियर है? चलिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक, चलिए डाउट सेक्शन देख लेते हैं, फिर आपको एक प्रॉपर एनिमेशन दिखाता हूं एंड देन मैं आपको पोल करवाऊंगा। अवनी सुमन कह रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू सर। अवनी सुमन, मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ आपको नहीं, बाकी सारे बच्चों को जो कि अवनी सुमन से अग्री करते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, आप अच्छा पढ़ते हैं। हर बच्चे को जो कि अवनी सुमन से अग्री करता है, मैं हर बच्चे को यह कहना चाहूंगा कि बेटा अच्छा मैं नहीं पढ़ाता हूं, अच्छा आप पढ़ाते हैं। आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, इसलिए आपको चीज समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं यार, अब नहीं मस्ती करेंगे तो कब करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता है, पर उनको भी आता है, दूसरी बार समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग कम है, नहीं, उनका दिमाग है, बहुत दिमाग है, पर वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं, उस समय कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, पर उनको भी समझ में आ जाता है दूसरी बार में। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा थैंक यू, ना कि हमको। हाँ, पहले सर आप अपना बाल ठीक कर लीजिए, आप कम हैंडसम लग रहे हैं, बाल बिगड़ गए तो बिल्कुल कर लेंगे। समझे? आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इस वजह से हम अच्छा पढ़ाते हैं। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है, जो अदर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है, सर नाम ले लीजिए प्लीज। बेटा बॉक्स 1, बॉक्स 2। अच्छा ये टेप है, ये देखिए, ये किताब है और ये टेप है। किताब के ऊपर हमने टेप रखा और ये टक से मार दिया और ये चला गया स्लाइड करते हुए, है ना? बहुत बढ़िया। सर व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? बेटा मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया बन जाता है, जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले में आपका एक एरिया होगा, यानी उस मोहल्ले में अगर कोई आएगा तो आपसे पट पट पिट के जाएगा अगर गलती करता है तो, यानी आपकी वहां पर चलती है तो वो आपका एरिया हो गया, वो फील्ड हो गया। अब एक एनिमेशन दिखाते हैं आपको। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। व्हाट इज वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन? बेटा फ्रिक्शन आपको बता दिया, वेलोसिटी का भी यहां पर नेसेसरी नहीं है क्योंकि भटक जाएंगे मुद्दे से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगेन बेटा आपको एनिमेशन से समझाता हूं। अच्छा कितने लोगों को फिर से स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझना है? मैं एनिमेशन से समझाऊंगा, जल्दी फटाफट नाम बताइए। सर सब चमक गया। काइनेटिक बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही कहते हैं, बताइए। एनिमेशन से समझाऊं स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक बार और, ताकि दिमाग में छप जाए। बोल दो जल्दी से, सिस्टम हिल जाएगा, एकदम एकदम सिस्टम हिल जाएगा। बस एक बार हां कह दीजिए, एक बार हां कह दीजिए प्लीज, हां कह दीजिए। अले तू नो भाई आ तह दो हाँ अत्ते ते एनिमेशन में देत लो दे तमद में याद आया था। हम तो जब हम 8th क्लास में थे, तल ने हमको एनिमेशन तम दाया था, तमद गए थे हम। तलो तुम तम दो, हम दाल आए हैं। तो चलिए भाई, पप्पू ने भी कह दिया, और आप लोग एनिमेशन समझना चाहते तो देखिए जरा ध्यान से। आ मोए मोए, देखो यहां पर बच्चे असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। गाड़ी संख्या 1 2 3 4 5, अभी यहां पर फोकस करिए। आपको असुविधा के लिए हमें खेद है, और इसीलिए मैं आपके इस चैट बॉक्स को डिसेबल कर रहा हूं ताकि आपको बढ़िया से मैं समझा पाऊं। देखो बच्चों जरा ध्यान से, यहां पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन देख चुके हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझने वाले हैं। हमने क्या किया, एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, उसमें से एक रस्सी बांधी। वो रस्सी कहां से? एक पेंसिल के ऊपर से जा रही है, और यहां पर एक इसमें कटोरी बंधी है। समझ में आ गया? एक लकड़ी की टेबल है, उस पर लकड़ी का टुकड़ा रखा है जिसको रस्सी से बांधा है। वो रस्सी इस पेंसिल के ऊपर से जा रही है जिसमें कटोरा बंधा है। अब क्या होगा, जब ये रस्सी आगे जाएगी तो ये पेंसिल रोल करेगी, यानी पेंसिल घूमेगी, जिसकी वजह से लकड़ी का टुकड़ा आगे आएगा और लकड़ी का टुकड़ा इस टेबल पर स्लाइड करता हुआ आएगा। लकड़ी का टुकड़ा टेबल पर स्लाइड करता हुआ आएगा। अब देखो, इतनी बात क्लियर हो गई है, कोई समस्या नहीं है। देखो लकड़ी का टुकड़ा है, सब समझा दिया है। अब देखो यहां पर कंचे हैं, कंचे खेले होंगे आप लोगों ने। वो छोटे छोटे आते हैं, कांच के ऐसे पट 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 करके मारते हैं, तो वो कंचे हैं। यहां पर एक कंचा डाला, उसका कुछ भार होगा, उस कंचे की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है ना? कंचे की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी ये रस्सी इधर खींच रही है, फिर भी ब्लॉक इधर की तरफ नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? सवाल बहुत प्यारा है पर आप लोगों से ज्यादा प्यारा नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारे तो आप हैं। एक कंचा डाला नीचे की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से रस्सी कहां खींच रही है? इधर की तरफ। ये इधर की तरफ खींच रहा है, पर ये जो बॉक्स है मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो आगे फोर्स लग रहा है ये बैलेंस हो रहा होगा। और वो कौन बैलेंस कर रहा है? तो इसको बैलेंस कर रहा है इस लकड़ी के ब्लॉक और टेबल के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक है क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। हमने क्या किया? एक अंटी यहां पर, यानी एक कंचा और फेंक दिया। हमने एक कंचा यहां पर फेंक दिया, फोर्स ज्यादा हो गया, इधर रस्सी तेज खींच रही है, फोर्स ज्यादा हो गया, स्टिल ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। हमने क्या कहा? हमने इस पर भाई एक और कंचा डाल दिया, एक और कंचा डाला, अब ज्यादा फोर्स हो गया जिसकी वजह से ये खिंच गया। हमने जब बेटा एक और कंचा डाला तो देखो क्या हुआ, उस कंचे की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर दे रहा है, जिसकी वजह से आगे की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया, पीछे की तरफ कम है। इसी वजह से बॉक्स जो है वो स्लाइड करता हुआ आ जाएगा। जैसे ही हमने कंचा डाला आप देखो बॉक्स स्लाइड करता हुआ आ जा रहा है, पर वो बॉक्स भी अपने आप रुक गया चलने के बाद। क्यों? क्योंकि जब ये बॉक्स लकड़ी के टुकड़े पर स्लाइड कर रहा था उस समय भी इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड आई होप कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चलिए एक बार आप लोगों को पूछ लेते हैं, आप लोगों से क्लियर हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन? बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये जो बात थी आप लोगों को समझा दिया मैंने। जब कोई वेट ऐड करेंगे हम, कोई वेट ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से ये नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट है। यस सर। मोए मोए आ मोए 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 मोए। चलो आप लोग को पढ़ ले रहे हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, दिमाग में सब यही घुस रहा है। एक गाना सुना देते हैं आप लोग, ठीक है? एक गाना सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं। हो जाए? एक गाना हो जाए। चलो, अब गाना जो है वो पुराना सुना है या नया सुना है? पसंद आपकी हो जाएगी, पसंद आपकी, आवाज हमारी। आवाज थोड़ी वही पुरानी है और बेकार है, पर आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई साहब। चलिए, पुराना गाना सुना है या नया गाना सुना है? बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल को अब हमें जीने दो, जीने दो, ना 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 ना। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल को अब हमें जीने दो, जीने दो। बस इतना काफी है। मूड फ्रेश हो गया, मूड फ्रेश हो गया, दिमाग आप लोगों का वापस से फ्रेश हो चुका है, यानी फिर से आप लोग ये जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में भरने के लिए रेडी हो चुके हैं। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, बीच बीच में आप लोगों के दिमाग को थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा लोग, हम लोग का जो दिमाग है ना वो बड़ा चंचल होता है, जैसे कि आप लोग हैं। यानी कुछ समय के लिए ही वो एक जगह पर फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट होकर रहता है, कुछ समय बाद वो इधर 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 जाने लगता है। तो हम क्या करते हैं? पकड़ के लेके आते हैं, आपको 10 मिनट पढ़ाए समझाए और फिर आपको थोड़ा सा हम रिफ्रेशमेंट दे दिए, फिर से पढ़ाए फिर से रिफ्रेशमेंट दे दिए। चलिए, क्लियर हो गई बात? अब भैया एक पोल करवा देते हैं एंड देन आपको हम ग्राफ दिखाएंगे एक। ठीक है, आपको एक पोल करवा देते हैं और एक ग्राफ दिखाएंगे, है ना? क्वेश्चन, चूज द
अभी देखिए करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हम लिखेंगे बाद में, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट बाद में लिखेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट बेटा बाद में लिखेंगे, इसलिए सवाल लिखने के बाद आप क्या करिएगा, लगाइएगा सही और गलत। ठीक है, तो पहले सवाल देखिएगा फिर टिक लगाइएगा, क्योंकि अभी पोल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अरे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में, लेके चला रे बटोहिया, चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, और ये मैंने बताया था। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है स्लाइडिंग से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है स्टैटिक से, दोनों बराबर होते हैं या नन ऑफ दिस। पोल स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताओ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। यहां पे ऑप्शंस फटाफट टिक लगाइए बच्चा लोग, सभी को हमारा आग्रह है कि टिक लगाइए, टिक लगाइए। मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखवाया था, मैंने आपको सीक्वेंस लिखवाया था, फिर से लिखवा देता हूं। स्टैटिक, स्टैटिक सबसे बड़ा, उससे छोटा होता है बेटा स्लाइडिंग, और सबसे कम होता है रोलिंग। अब स्टैटिक एंड स्लाइडिंग में से कौन ज्यादा बड़ा होता है, तो भैया स्टैटिक बड़ा होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है, मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है। लक्ष्य डागर, पोल किंग, देव वर्मा, ओजस गुप्ता, अक्षय कमर एंड नुमान खान, ये हैं टॉप 5 लोग जिन्होंने फटाफट फटाफट आंसर दिया। तो एक बार तालियां हो जाए मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने बढ़िया करा गया, आपके लिए इसलिए क्योंकि आपने परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में गड़गड़ाहट हो जाए, साउंड प्रोड्यूस हो जाए, ताकि हमारे कानों तक एकदम आपके हाथों की आवाज पहुंच जाए। फटाफट कर दीजिए, फिर आगे आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, सुंदर प्यारा और सस्ता सा, सुंदर प्यारा और सस्ता सा एक ग्राफ दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वो बताते हैं। जल्दी से एक बार तालियों गड़गड़ाहट हो जाए। जिशान अफरीदी, तालियां हो जाए एक बार। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। भगवान आप लोगों को हर महीने 1 किलो काजू की कतली दें, काजू कतली मतलब आप लोगों के घर पे डिलीवर करें, हर महीने 1 किलो। भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे आप लोगों के घर में। चलिए भैया, क्या करते हैं, कठिन है ये, थोड़ा सा कठिन है, पर आप लोगों से कठिन कुछ नहीं है। आप लोग ये हैं, ये, हाँ ये, आप लोग ये हैं, और आप लोग खुद को ये समझते हैं, और हैं आप लोग ये। मतलब थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे ना तो सीधे ऐसे जाएंगे सीधे, और यहां पहुंच जाएंगे। चलिए, तो हम भैया चैट को डिसेबल करते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, तो चैट को डिसेबल करके समझाते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे, डाउट सेक्शन भी देखेंगे। आ जाइए बेटा, यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, तो हम प्लॉट कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। यानी देखिए, मैं इधर से किसी बॉक्स को खींच रहा हूं और पीछे की दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इधर एक अप्लाइड फोर्स है और पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है भैया अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इस दिशा में दिखा रहे हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हम इस दिशा में दिखा रहे हैं। देखिए, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है।
1 न्यूटन का लगाया तो उधर 1 लग जाएगा, इधर 1.5 लगाया तो उधर 1.5, इधर 2 तो उधर 2, इधर 3 तो इधर 3, यानी ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है पर एक मैक्सिमम लिमिट तक। तो देखिए जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंची जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब जैसे ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मूव करने लगता है, या हम कहें स्लाइड करने लगता है। ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करने लगता है, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो वो मूव करने लगता है। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा। अब क्यों कम होता है यह सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर है? चलिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ लिटिल लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब बच्चा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन या कहें स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये हमको पता है। इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू अ सर्टेन अपर लिमिट। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो आपका एक फिक्स्ड वैल्यू तक इंक्रीज हो सकता है, और वो फिक्स्ड वैल्यू कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। यानी हर एक बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो कैसा है, ज्यादा खुरदरा है, स्मूथ है, या फिर बहुत कम स्मूथ है, या बहुत ज्यादा खुरदरा है, उस पर डिपेंड करेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, और जो उस समय मोशन के दौरान यानी स्लाइडिंग के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों, वाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन? दिमाग में सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट, फिर मैं आपके इस सवाल को क्लियर कर दूंगा। पर फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत समस्या जो आपको समझा रहे हैं बिल्कुल, वो एक मीम देखा होगा ना। चलिए पोल कर लेते हैं। विच वन इज करेक्ट? पोल है बेटा, पोल है, पोल अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोल है पोल। अब आप लोग कहेंगे कि सर इस प्रकार का पोल तो आज तक नहीं किया। हाँ ना भाई, हमने पढ़ाया भी तो नहीं ना आज तक। तो भाई पोल ये है, पोल ये है, समझ गए होंगे आप। सर आप अपनी फोटो क्यों बना रहे हो बोर्ड पर? क्योंकि मजा आता है हमको अपनी फोटो बनाने पे। सवाल ये है कि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसे जा रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, दिल में जा रहा है, या पैर में घुटनों में जा रहा है? पोल स्टार्ट कर दिए हैं ABCD। आपको आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, है आपको गाना सुना रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं, हर संभव कोशिश कर रहा हूं ताकि समझ में आए, तो उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? आपके दिमाग के ऊपर से चला जा रहा है बाउंसर, या दिमाग में सीधे जाके हिट कर रहा है,
या फिर भैया वो दिल में चला जा रहा है, एकदम दिल में, समझ में आ रहा है, या फिर घुटनों पे जाके टकरा रहा है। जल्दी से पोल हो गया स्टार्ट, देखते हैं भैया कितने लोग। सो रिजल्ट, तो भैया सी वाला ऑप्शन सही कर लेते हैं कि भैया बी वाला कर लेते हैं, चलो दिमाग में से जा रहा है। ठीक है, तो 50-50 लोग हैं, 50-50 लोग हैं। ये देखिए यहां पर 15% ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों से जा रहा है। भैया एक एक करके नाम बता दीजिए आप लोग जरा, एक एक करके नाम बता दीजिए। 15% लोग बेटा ऐसे हैं आप लोगों में से जिनके घुटनों में जा रहा है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, घुटनों में जा रही हैं। अब हम क्या ही कहें, आप लोग समझ गए हैं क्या कहना है, ठीक है, समझी। हम यहां ये मुद्दा डिस्कशन करवा रहे हैं, इधर चल रहा है कि नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अरे मम्मी ने देख लिया ना, देख लिया ना, तो इतना मारेंगी, इतना मारेंगी मम्मी कि अब आप लोग समझ गए कितना मारेंगी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था इसलिए गलती हो गई, इट्स ओके। चलिए हम बात कर रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, जो कि आप लोगों ने पूछा था। तो बेटा देखो, चलिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा जनरल सा सवाल पूछता हूं, एक सिचुएशन देके, एक छोटा सा जनरल सा सवाल पूछता हूं सिचुएशन देके, ठीक है। आराम से ध्यान से सवाल सुनना है एंड देन आंसर करना है। इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो हमको अपने आप पे वो होने लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई दूसरी दुनिया के हैं क्या, हम कौन दूसरी दुनिया के हैं क्या। यह 7वीं 8वीं के कॉम्प्लेन बॉर्नवीटा पीने वाले बच्चे ये कह रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं, अगर इनकी मम्मी ने देखा तो इतना मारेंगी, इतना धोएंगे कि आटा गुथ जाएगा एकदम, समझे। देखो यहां पर कंडीशन 1, कंडीशन 2, ठीक है बच्चों, ये क्या है, रेस्ट पर है, ये क्या है, मोशन कर रहा है। ये बच्चों ये बॉक्स है, यहां भी ये बॉक्स है, ये बॉक्स पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस बॉक्स पर भी फोर्स लग रहा है बेटा इधर की तरफ, ये वाला रेस्ट पे है, ये वाला मोशन में है। सवाल जरा ध्यान से सुनना, दिमाग के दरवाजों को खोल के, दिमाग के दरवाजों को खोल के, कान के दरवाजों को खोल के सवाल दिल से सुनना, दिमाग से सुनना, कान से सुनना, पैर से ना सुनना, घुटनों से ना सुनना, ठीक है। दो सिचुएशन है, ये रहे बॉक्स, इस पर फोर्स लग रहा है, ये रेस्ट में है, इस पर फोर्स लग रहा है, ये मोशन में है। अब मैं आप लोगों से सवाल जानना चाहता हूं कि फर्स्ट सेकंड किस कंडीशन में बॉक्स इस सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा समय तक रहेगा, बॉक्स इस सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा समय तक किस केस में रहेगा। फर्स्ट वाले केस में बॉक्स और सरफेस के बीच में ज्यादा समय तक कांटेक्ट होगा, या सेकंड केस में। निरिशा पटेल, फर्स्ट केस में बॉक्स और सरफेस ज्यादा समय तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि वो रुका हुआ है ना बेटा, रुका हुआ है, ये सरफेस है, बॉक्स इस पर रुका हुआ है, तो अब ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा। क्यों बेटा, क्योंकि जब ये रुके हुए हैं तो आसानी से एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे, जब ये दोनों रुके हुए हैं तो इंटरलॉकिंग आसानी से हो जाएगी, इस वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होगा। पर जब ये मूव कर रहा है तो इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो आसानी से इंटरलॉक हो पाए, क्योंकि ड्यूरिंग द स्लाइडिंग, ड्यूरिंग द मोशन, ऑब्जेक्ट को इंटरलॉक होने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से वो ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है, इस वजह से फ्रिक्शन कम लगेगा। तो समझ गए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम क्यों होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट स्लाइड करता रहता है, यानी वो कंटिन्यूअसली मोशन में है।
एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो फटाक से आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, यानी समय ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा। समझे मेरी बात या नहीं समझे? ठीक है। द ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है, स्टैटिक की कंडीशन में। दिस इज बिकॉज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज। स्टैटिक की वजह से बॉक्स रुका हुआ है तो ज्यादा समय मिल गया, अच्छे से इंटरलॉकिंग हो गया, और जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा है। पर वंस द इंटरलॉकिंग हैव अनलॉक्ड द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, यानी जैसे ही हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो बॉक्स से वो मूव करना लगता है, और इंटरलॉकिंग जो हो रखी थी वो अनब्लॉक हो गई। अब इंटरलॉकिंग अनब्लॉक होने के बाद क्या होता है बेटा? वंस द मोशन स्टार्ट्स, द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन वन सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक विथ द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द अदर सरफेस। यानी एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी सतह पर बहुत कम समय के लिए होता है, जिसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है, घट जाता है। समझ में आया क्या यहां तक? समझ में आया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से कम क्यों होता है? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है तो दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत कम समय मिलता है इंटरलॉक होने के लिए, जिसके कारण जो फ्रिक्शन ऑफर होता है वो बहुत कम होता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? गोविंद सिंह जी, नो वन वांट्स। समझ में आ गया? चलिए डाउट सेक्शन में। बेटा रफनेस होती है इसीलिए इंटरलॉकिंग होती है। वृद्धि कुंद्रा, इंटरलॉकिंग हो ही इसलिए रही है क्योंकि रफनेस है। अगर रफनेस नहीं होगी तो इंटरलॉकिंग कैसे होगा बेटा? है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद भी नहीं मूव कर रहा है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ऑब्जेक्ट रुका है, आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स कहां जा रहा है? उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा। बेटा ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, आप जो टीम होती है उनसे मैसेज कर दो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टैटिक एंड रोलिंग में बेटा बताएंगे अभी। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रोलिंग मतलब रोल कर रहा है, मोशन कर रहा है। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टेक्ट सरफेस सो इट्स मूव इजिली। सर इज इट राइट? बिल्कुल राइट है। अदिति गुप्ता के लिए जोरदार तालियां हो जाए, एक बार गड़गड़ाहट हो जाए चैट बॉक्स में जल्दी से। अदिति गुप्ता ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, जोरदार तालियां हो जाए भाई सभी लोग। सब फोकस इधर दो। सर दिस क्वेश्चन हैज कम इन माय एग्जाम, व्हाई अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्टिक इन अ ग्लास। बेटा यहां पर उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। ये जो है वो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे। एडेसिव कोएसिव फोर्स जो आता है वो आ जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। घुस गया सर दिमाग में, बहुत बढ़िया, जिस कारण आंसर गलती होगा। कोई बात नहीं बेटा रिशु कुमार, इट्स ओके। सर कम फास्ट बिफोर द क्वेश्चन, सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन डाउट सेक्शन। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने बी लगाया हार्ट पे, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको एकदम डिटेल में बता दिया है मैंने एनिमेशन के साथ, देख लेना फिर से। अच्छा ये पहले के ही है, ये नए नहीं है, ठीक है, नए नहीं है। क्लियर है? सब कुछ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं आप लोगों को एक टूर पर लेके जाऊं तो कहां मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अगर मैं कहूं कि चलिए मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक टूर करवाता हूं या एक ट्रिप करवाता हूं, तो कौन कहां जाना पसंद करेगा? भले फटाफट 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 बेटा। अगर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक टूर करवाऊं तो कौन कहां जाना पसंद करेगा? कौन कहां जाना पसंद करेगा? फटाफट बताइए।
मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक टूर करवाऊं तो दुबई, गोवा, आपके घर, रशिया, बलिया, लद्दाख, अच्छा ओके, कश्मीर, कोरिया, हैदराबाद, फ्रांस, कश्मीर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो भैया ट्रिप पे जाना है तो बैग तो लेके आना पड़ेगा। अच्छा, बैग कौन सा प्रेफर करते हो आप लोग, ट्रॉली वाला बैग या फिर पीठ वाला बैग? सामान ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि हम ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, तो आपको मैं कम से कम एक हफ्ते की ट्रिप पे तो लेके जाऊंगा। मैं आपको कम से कम एक हफ्ते की ट्रिप पे लेके जाऊंगा, तो कौन सा बैग प्रेफर करोगे आप, ट्रॉली बैग या फिर पीठ पे इतना भारी बैग? बताओ कौन सा बैग प्रेफर करोगे आप लोग, ट्रॉली बैग या फिर पीठ पर इतना बड़ा बैग? ट्रॉली ट्रॉली ट्रॉली। मैक्सिमम लोग ट्रॉली बैग कह रहे हैं कि भैया ट्रॉली बैग प्रेफर करेंगे। मैक्सिमम लोग ट्रॉली बैग कह रहे हैं, कारण देख लेते हैं कि मैक्सिमम लोग ट्रॉली बैग क्यों कह रहे हैं। मैक्सिमम लोग ट्रॉली बैग क्यों कह रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम लोग ट्रॉली बैग क्यों कह रहे हैं। तो देखिए भैया, आप लोगों के पास भी ऐसा ही ट्रॉली बैग होगा। बैग में नीचे पहिए लगे होंगे, बैग में नीचे पहिए लगे होंगे, और वो पहिए बॉडी के सरफेस पर स्लाइड नहीं करते हैं बल्कि रोल करते हैं। ये देखो, ये होता है स्लाइड करना बेटा, ये होता है स्लाइड करना, और ये होता है रोल करना। ये होता है रोल करना, ये होता है रोल करना, ये होता है रोल करना, ठीक है। और ये होता है स्लाइड करना, ये होता है स्लाइड करना, और ये होता है रोल करना, ठीक है। तो स्लाइडिंग एंड रोलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया स्लाइडिंग एंड रोलिंग में, ठीक है। वाई डू बैग हैव व्हील्स? अब सवाल ये आता है कि उस बैग में व्हील्स क्यों होते हैं, उस बैग में पहिए क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा बैग में सामान बहुत होता है, बहुत भारी होता है, उसको ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके सर पर रख देंगे ना सारा प्लान, जो दुबई, कश्मीर और हैदराबाद, गोवा, लंदन जा रहे थे ना, सब घर के घर बैठ जाओगे। जैसे ही बैग आपके कपार पर रखे ना, दब जाओगे एकदम, क्योंकि बहुत भारी होता है, उठा नहीं पाओगे। तो फिर इसमें लगाए जाते हैं व्हील्स। क्यों लगाए जाते हैं बेटा? इट मेक इजी फॉर द पर्सन टू पुल द बैग, दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है तो फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है, और उस बैग को पुल करना आसान हो जाता है रेदर देन उसको सर पर उठाना। सर पर उठाएंगे तो दब जाएंगे, इसलिए पहिए लगा दिए जाते ताकि उसको आसानी से ढरका के लेके चले जाएंगे। तो भाई अगर आपके घर में आपसे भी छोटे मोटे बालक हों, आपसे भी छोटे मोटे बालक हो, तो आप भी उसको बैग पकड़ा सकते हैं, वो बैग को पकड़ के लेके आसानी से जा सकता है, क्योंकि जो पहिए हैं वो रोड पर रोल करेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, ठीक है। वाई डू बैग हैव व्हील्स? क्यों होते हैं? क्योंकि इट मेक्स इट इजी फॉर द पर्सन टू पुल द बैग, दस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, एंड सच अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं बेटा, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। उस समय हम जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसके लिए आप एक्टिविटी करिए, एक आप लोग घर पे एक एक्टिविटी करिएगा। क्या करना है? सेम वही एक्टिविटी, सेम वही एक्टिविटी करना है आपको। एक टेबल लेना है, लकड़ी का टुकड़ा लेना है, चैट को 2 मिनट के लिए डिसेबल करता हूं। लकड़ी का टुकड़ा लेना है टेबल के ऊपर, और उस लकड़ी के टुकड़े के नीचे पेंसिल रख देना है। फिर धागा बांध के ये पेंसिल, ये कटोरा, अब देखो पेंसिल रखने से क्या हुआ? पिछली बार यहां पर जब पेंसिल नहीं थी तो हमें 3 कंचे डालने पड़े थे, 3 कंचे डाले थे तो ये घिसटाता हुआ, स्लाइड करता हुआ आगे आया था। अभी हम वापस से सेम एक्टिविटी करते हैं। हमने एक कंचा डाल दिया, फोर्स लग रहा है, रस्सी इधर की तरफ खींच रही है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो आगे मूव नहीं कर रहा है। हमने अब इसमें क्या किया? एक और कंचा डाल दिया। एक और कंचा डाला तो आपने देखा कि जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव कर गया, क्योंकि एक और कंचे से इतना फोर्स जनरेट हुआ कि ये पेंसिल रोल कर गई। ये पेंसिल रोल कर गई। आपने देखा था स्लाइड करने के लिए 3 कंचे डालने पड़े थे, पर रोलिंग 2 कंचों में ही हो गई। इसका मतलब रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो और कम है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग, एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग।
तो ये भैया हमारा स्टैटिक हो गया था, ये हमारा स्लाइडिंग हो गया था। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये लगते कहां हैं? तो इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट बिटवीन विच दे आर इन नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी वहां पर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो रुके हुए हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहां लगता है? तो इट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर, यानी जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है उस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग ओवर द अदर, यानी जब एक सरफेस पर दूसरा रोल करता है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक कॉमन एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, चलिए तीनों फटाफट। यहां पर देखो बेटा, ये एक सरफेस है, उस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये सरफेस बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं? धक्का लगा रहा हूं, बट ये मूव नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन? फटाफट बताओ। राहुल कुमार झा, एनीवन वांट टू टॉक टू यू? उसको साइड में रखिए और यहां पर देखिए, यहां पर जो सवाल पूछ रहे हैं उसको बताओ। ये एक बॉक्स, एक सरफेस उस पे दूसरा रखा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं बट ये मूव नहीं कर रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर? इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? फटाफट बताइए, फटाफट। स्टैटिक, 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 स्टैटिक। मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी और अब ये इस पर स्लाइड करने लगा। देखिए अब ये ऐसे मूव कर रहा है, मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी और अब ये ऐसे मूव कर रहा है। अब इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? फटाफट बताइए। ये इस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग, 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 क्योंकि ये एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। बिल्कुल। अब इस केस में बताओ, इस केस में मैंने फोर्स लगाया और ये क्या हो रहा है? इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? ये देखो, ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रोल कर रही है। ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रोलिंग। तो आपको समझ में आ गया इस एग्जांपल से स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कोई सा भी व्हीकल हो उसके टायर हमेशा गोल होते हैं और जो टायर होते हैं व्हीकल के वो रोल करते हैं। अब समझ में आया क्यों गोल होते हैं? क्योंकि गोल ऑब्जेक्ट सरफेस पर रोल करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा और गाड़ी चलाना आसान होगा। ठीक है। द व्हील हैज बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि व्हील की डिस्कवरी के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें बहुत ही ज्यादा तरक्की हुई और वो बहुत आगे बढ़ गया। क्योंकि जो टायर्स होते हैं वो सरफेस पर रोल करते हैं, फ्रिक्शन कम होता है, आसानी से हमारी गाड़ी चल जाती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की आवश्यकता क्या है बेटा? फ्रिक्शन की जरूरत क्या है? अब आप लोग पूछेंगे ना फ्रिक्शन की जरूरत क्या है, तो देखिए आप लोग आइस पर, बर्फ पर चल पाएंगे क्या आसानी से? क्या आप लोग बर्फ पर चल पाएंगे? बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे, है ना? क्या बर्फ पर आप चल पाते हैं? टाइल्स पर पानी गिरा दिया, क्या आप उस पर चल पाएंगे? नहीं। मडी सरफेस पर क्या आप चल पाएंगे? नहीं, क्योंकि मडी सरफेस चिकनी हो गई है, टाइल्स पर पानी गिर गया है तो चिकनी हो गई है, आइस चिकना हो गया है। चिकना मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब इरेगुलरिटीज कम, मतलब इंटरलॉकिंग कम, यानी वहां पर फ्रिक्शन कम, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम बेटा चल नहीं पाते हैं। पर मिट्टी पे, खुरदुरी सरफेस पे हम आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है, इस वजह से हम चल पाते हैं। यानी फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, यानी फ्रिक्शन की सहायता से, फ्रिक्शन की मदद से हम चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन की आवश्यकता क्या होती है? फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं बेटा। फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग हो पाती है, रोलिंग हो पाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे जो कार है वो नहीं चल पाती।
हाँ, वी कैन वॉक बाय स्लाइडिंग, आप स्लाइडिंग से भी चल सकते हो, पर कितनी देर चलोगे आप खुद ही बताओ। आप स्लाइडिंग से बेटा चल सकते हो, पर स्लाइडिंग से चल के कितनी दूर जाओगे? देखो मैं स्लाइडिंग से चल रहा हूं, स्लाइडिंग से चल रहा हूं, तो स्लाइडिंग से चल पाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। रोलिंग, रोलिंग के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी है, और इसीलिए आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर में बेटा क्या होता है, ग्रिप बना होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगेन चिकनी सरफेस पर गए आप, गाड़ी स्लाइड हो गई, बर्फ पड़ी है स्लाइड हो गई, गाड़ी फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए गाड़ी में ऐसे ग्रुप्स दिए जाते हैं, ग्रुप्स दिए जाते हैं ताकि ये ग्रुप्स रोड के साथ कांटेक्ट में आए तो थोड़ा क्या हो, इंटरलॉकिंग हो, क्योंकि ये इरेगुलरिटीज क्रिएट की जाती हैं। इंटरलॉकिंग होती है तो फ्रिक्शन रहता है रोड और टायर के बीच में, ताकि जब ब्रेक लगाया जाए तो भी हमारी गाड़ी रुक जाए। और आपने देखा होगा फ्रिक्शन के कारण ये जो टायर है वियर एंड टीयर हो जाता है, यानी टायर खराब हो जाता है एक समय चलने के बाद, तो हमें क्या करना पड़ता है, टायर चेंज करना पड़ता है। यानी रोलिंग भी फ्रिक्शन का एक नेसेसिटी है। परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी है। जैसे जैसे अगर आपको माचिस जलानी है, आपको माचिस जलानी है तो बेटा फ्रिक्शन की हेल्प से ही माचिस जलती है, फ्रिक्शन ना हो तो माचिस नहीं जलेगी। आपको पता है ना, आपको पता है ना। ये देखो यहां पर ये माचिस है, ये देखो ये सरफेस, ये सरफेस बेटा माचिस की, आप इसको टच करके देखो उंगलियों से, आप उंगलियों से इसको टच करके देखो, ये खुरदुरी है, और जब इस खुरदुरी सरफेस पर, इस खुरदुरी सरफेस पर ये चीज आके टकराती है तो फ्रिक्शन के कारण आग लगती है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, यानी ये वाली सरफेस खुरदुरी ना होकर स्मूथ होती, तो जलती नहीं हमारी माचिस। समझे? तो डे टू डे एक्टिविटी में भी फ्रिक्शन की बहुत बहुत क्या होती है, जरूरत होती है। सर क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू बेटा। पेरिस चलें, पेरिस चलिए। स्केट इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। यस सर इट इज राइट, बिल्कुल बेटा, वहां पर रोल होता है, उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है स्केटिंग में। सर प्लीज एक बार वीडियो कॉल प्लीज। सर वाइज फ्रिक्शन कॉल नेसेसरी एविल, क्योंकि बेटा ये जरूरतमंद, जरूरतमंद राक्षस होता है। फ्रिक्शन जरूरी भी हमारे लिए और नुकसानदायक भी है। जरूरी चलने के लिए है, ब्रेकिंग के लिए जरूरी है, मशीन पार्ट्स के चलने के लिए जरूरी है, पर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हमारे जूते घिसते हैं, फ्रिक्शन के कारण टायर भी घिसता है, यानी टायर खराब हो रहा है, हमें टायर चेंज करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन के कारण जूते घिस रहे हैं, सोल घिस जा रही है, तो वो खराब हो गया। पर अगर फ्रिक्शन ना होता तो चल ना पाते। यानी दोनों ही जरूरी है। फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी है एंड अनयूजफुल भी है। फ्रिक्शन में बहुत सारी एनर्जी क्या होती है बेटा, वेस्ट हो जाती है, पर अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो काम भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको नेसेसरी एविल कहा जाता है। सर वाई डू आवर फीट सिंक इन सैंड व्हेन वी ट्राई टू वॉक ऑन इट बेटा, क्योंकि हमारे पैर छोटे होते हैं, प्रेशर की वजह से अंदर धस जाते हैं। आग लगा दी सर, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सर इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन एंड कंटेन सम होल्स, देन हाउ द रोलिंग फ्रिक्शन, हाउ द रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर स्मूथ। समझा नहीं मैं। नॉट प्लेन कंटेन सम होल्स, देन हाउ द रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर स्मूथ। नहीं होता बेटा, आप गड्ढे वाले रोडों पे गाड़ी चला के देखो, गाड़ी खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। वाई इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा, गाड़ी नहीं चला पाओगे, चल नहीं पाओगे, माचिस नहीं जला पाओगे, बर्तन नहीं धो पाओगे। फ्रिक्शन की वजह से तो बर्तन धुल रहे हैं आपके, वरना उसमें जो मैल है वो लगा रह जाएगा। समझे? और नुकसानदायक क्यों है, क्योंकि जूते, आपके जूते को क्या कर रहा है, वियर एंड टियर कर रहा है, आपके टायर को वियर एंड टियर कर रहा है। तो हम फ्रिक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब चलिए आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल। मटेरियल यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वो मटेरियल जिसका यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए।
ठीक है, पोल स्टार्ट करता हूं। मटेरियल यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हाँ यार आयुष भाई, कभी कभी बर्तन धोना पड़ता है यार, मम्मी जब घर पे नहीं रहती है, मम्मी कहीं चली जाती है तो बर्तन तो धोना पड़ता है ना, तो बर्तन थोड़ा कोई बुरी बात तो है नहीं, बर्तन धोना इज नॉट अ बुरी बात, आप धो सकते हैं। मेरे को तो खाना बनाना भी आता है। अच्छा, कभी आओगे घर पे तो बढ़िया एकदम रोटी सब्जी दाल भात खिलाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा भाई साहब तुमको, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए पोल स्टार्ट कर देते हैं, पोल स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। पोल स्टार्ट कर दिया है, पोल स्टार्ट कर दिया है, फटाफट आंसर करिएगा। दाल भात चोखा खिलाएंगे एकदम बढ़िया मजेदार टेस्टी, भूल जाओगे फिर तुम कि अरे पिज्जा बर्गर नाम की कोई चीज होती है, फिर बार बार हमारे घर पे पड़े रहोगे, इसलिए तो खिलाते नहीं है। एक बार खिला दिया फिर तुम यहीं रह जाओगे, बस जाओगे हमारे घर। कितने लोगों को रखेंगे भाई, और फिर पढ़ाना भी तो है हमको, ऐसा तो है नहीं कि खिलाते रहें बस बना बना के। यस आई एम फ्रॉम बिहार, दाल भात चोखा। चलिए 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 चलिए, यानी वो मटेरियल जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसको ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। तो 92% लोगों ने सही आंसर दिया है। लक्ष्य डागर, पोल किंग, मोहम्मद देव वर्मा भी हैं, मोहम्मद इजहान, श्री शिंगला एंड अक्षा कमर। देखते हैं भाई लीडर बोर्ड। ओजस गुप्ता, सिद्धार्थ कुमार, पुष्पेंद्र पाठक, नेवर इन पोल दिव्यांश, मनीष वर्मा, प्रणव, समर्थ, नितेश, तनु एंड अंजलि। ये हैं टॉप 10 लोग जिन्होंने आज की पोल में जगह बनाई है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वहीं पर, नेक्स्ट क्लास में वापस क्या करेंगे, गर्दा मचाएंगे एकदम जोरदार। तो भैया अब आप लोगों से जानना चाहते हैं क्लास कैसी थी, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अरे जल्दी जल्दी बता दो, तमद में आया कि नहीं आया। इतनी देर से पढ़ा रहे थे तो दो चीज जो आपको पढ़ाई गई है तमद में आई है कि नहीं। आद मैं यानी पप्पू दाना तो ना था आपको। दूधी तपेदी नीलमाते आए, लंगीन कपड़ा भी धुलू धुलू जाए, सबकी पतंद नीलमा, वॉशिंग पाउडर नीलमा, नीलमा नीलमा वॉशिंग पाउडर नीलमा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग एक बहुत अच्छे ऑडियंस है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपकी क्लास में मजा आ जाता है भाई। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, आगे बचे हुए इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से गर्दा उड़ा के खत्म कर देंगे, निपटा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।